महाराष्ट्र के घोड़बंदर में एक इमारत में पटाखों की वजह से लगी आग। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के नरेला में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के अंबाला में गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। देश भर में रोशनी के त्योहार दिवाली की रही धूम। पूरे उत्साह और उमंग के साथ देशवासियों ने मनाई दिवाली। बॉलीवुड अभिनेता असरानी का निधन। 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बॉलीवुड अभिनेता असरानी ने 350 से ज्यादा फिल्मों में किया काम। फिल्म शोले में निभाया था जेलर का किरदार। निधन से कुछ घंटे पहले का अभिनेता असरानी का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल। फैंस को दी थी दिवाली की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा, हमारे जवान हमारी दीपमालाएं हैं। उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं जवान। गीतों में ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। अब तक 11 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के कार्यक्रम में बिगड़ी 10 से ज्यादा लोगों की तबीयत। 20,000 क्षमता वाले स्टेडियम में पहुंचे थे 1 लाख लोग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जवानों को टारगेट करने की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ मनाई दिवाली। प्रदेशवासियों के लिए कामना की। महिला वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से मात दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेटे संग मनाई दीपावली। बेटे निशांत ने फेसबुक पर पोस्ट की फोटो। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने परिवार के साथ दीपावली की पूजा की। बाकी बिहार मंदिर के खजाने की सीबीआई जांच की मांग। संपत्ति के कागज गायब मिलने से ब्रजवासियों में भारी रोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही नक्सलवाद से मुक्ति का ऐलान किया। कहा, 125 जिलों में फैला नक्सलवाद अब सिर्फ 11 जिलों में बचा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का महागठबंधन पर बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस को महागठबंधन तोड़ने पर फैसला लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नाली के विवाद में चली गोलियां। गोलीबारी में चाचा भतीजे की मौत। पटना में पुरानी रंजिश में एक शख्स को मारी गोलियां। युवक की मौके पर मौत। चंडीगढ़ में दीपावली पर बेटे ने मां को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटे की तलाश जारी। दीपावली पर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अक्षरधाम मंदिर में भी भव्य सजावट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जनसुराज पार्टी की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशांत किशोर फिर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। बिहार के सासाराम में आभूषण कारोबारी पिता और बेटे पर 3 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल। और देश भर में कल दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। रोशनी के पर्व की अलग अलग तस्वीरें पूरे देश से सामने आई हैं। दियों की रोशनी के साथ पूरे देश ने दिवाली का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया। दीपावली के मौके पर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और कुतुब मीनार पर खास लाइटिंग की गई। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, देश के वीर जवानों ने भी दीपावली के मौके पर घर से दूर रहते हुए दिवाली का त्योहार मनाया। जलपाईगुड़ी में बीएसएफ की महिला जवानों ने दिए जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया। जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो भोपाल, मुंबई और चेन्नई से भी दिवाली के रौनक की तस्वीरें सामने आई। जहां शहर अलग अलग, लेकिन हर शहर पूरा आकाश रोशन में दिखा। घरों की छतें, बालकनी दियों से रोशनी में जगमगाती हुई नजर आई। लोगों ने एक दूसरे को दिवाली की बधाई देकर रोशनी का त्योहार मनाया। 3 तस्वीरें भोपाल, मुंबई और चेन्नई की आपके सामने हैं, जहां पूरे धूमधाम से दिवाली का ये पर्व मनाया गया है, रोशनी का त्योहार। और ऐसे में चाहे घर हो, सड़क हो, इमारतें हो, सब कुछ जगमगाती हुई नजर आई है। तो एक तरफ देश भर में धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया गया, लेकिन दीपावली की अगली सुबह यानी कि आज की सुबह दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये मामूली बढ़त है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल अभी भी खतरनाक 400 के पार है।
इनमें बवाना की बात कर लेते हैं, वजीरपुर की बात कर लेते हैं, जहांगीरपुरी की बात कर लेते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का लेवल जो है वो 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध जैसी यानी कि स्मॉग जैसी स्थिति बनी हुई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैनॉट प्लेस, INA और ITO दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से स्मॉग से लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज त्योहारी सीजन के आते ही दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही बेकार होता चला जा रहा है। अगर आज सुबह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 है, जो कि रेड जोन में आता है। आपको दिखाना चाहूंगा सुबह के समय की तस्वीरें हैं और हम खड़े हैं गाजियाबाद के यहाँ मेन चौराहे के पास और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सफेद रंग की चादर के आगोश में पूरा शहर समाया हुआ है। वजह यही है कि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज सुबह का ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 रहा, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी बताया जाता है। आपको बता दें बीती रात दिवाली पर जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है, आतिशबाजी भी इसकी एक वजह मानी जा रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा बेकार हुआ है। तो वहीं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और गाजियाबाद में भी आसमान में कोहरा जैसा दिखाई दे रहा है। ये पॉल्यूशन का बढ़ा हुआ स्तर है। कई इलाकों में प्रदूषण के कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने, गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, अक्षरधाम की तस्वीरें देखिए। अक्सर ये इलाके वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया जाता है। ऐसे में यहां पर धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। और अब बात करते हैं बिहार के दंगल की। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख कल बीत गई है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर कहीं ना कहीं अभी भी पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन के फिलहाल कुल 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें RJD, कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, 2 सीट पर VIP और RJD आमने सामने और 4 सीट पर कांग्रेस और CPI आमने सामने हैं। यानी कि यहां पर महागठबंधन में ही आपसी मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। सीटों को बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं RJD की बात कर लें या कांग्रेस की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिए गए हैं और आमने सामने की टक्कर यहां पर महागठबंधन में होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विरोधियों से पहले साथी दल ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं। सीट बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस और RJD के बीच में खुली जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस की नई लिस्ट ने RJD की नींद उड़ा दी है और इस सियासी तकरार का सीधा फायदा NDA को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार जाएंगे लालू यादव आपको बोले टिकट मोतवाल भी लाया बताते हैं। महागठबंधन में बवाल जोरदार, कांग्रेस RJD के संघर्ष में फंसा बिहार। चुनाव से पहले ही NDA को मिला एडवांटेज। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन महागठबंधन के अंदर हालात कुछ ऐसे हैं कि विरोधियों से पहले साथी ही एक दूसरे से जंग लड़ने में जुट गए हैं। कांग्रेस और RJD के बीच सीट बंटवारे और CM के चेहरे को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। सीट बंटवारे और CM फेस पर फंस गया पेच। महागठबंधन में अब तालमेल नहीं, तनाव साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने आधी रात को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 6 नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में कांग्रेस ने कहलगांव सीट से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, जबकि इस सीट से RJD पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। यानी अब फ्रेंडली फाइट की जगह खुली जंग का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उसे 61 सीटों से कम मंजूर नहीं है, जबकि RJD ने शर्त रख दी है कि कांग्रेस पहले CM पद के लिए तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि 61 सीटें मिली तो तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाएंगे, जबकि RJD की ओर से कहा जा रहा है कि वो 55 सीट से ज्यादा
कांग्रेस को नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं और पार्टी आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अब बिहार कांग्रेस अपने दम पर फैसला लेगी, यानी दिल्ली अब बिहार कांग्रेस के झगड़े में दखल नहीं देगी। इधर आरजेडी ने भी बिहार कांग्रेस नेताओं से बातचीत बंद कर दी है, जिससे अंदरूनी तनाव और बढ़ गया है। ठगबंधनों की जामात है, एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। ये दर्शाता है कि इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिल सकता है फायदा। कांग्रेस और आरजेडी की इस तकरार से साफ है कि महागठबंधन की गाड़ी अभी ढलान पर है। जहां महागठबंधन अंदरूनी कलह में उलझा है, वहीं एनडीए इस सियासी शोर में अपने प्रचार की रफ्तार तेज कर चुका है, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और तैयार दिख रहा है। और देखिए, महागठबंधन में बवाल जोरदार नजर आ रहा है। लगातार आपको बता दें, कांग्रेस आरजेडी के संघर्ष में बिहार कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, वीआईपी के संतोष सहनी की आपको बता दें, यहां पर कहीं ना कहीं उनके जो भाई हैं संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई की सीट गौरा बोराम का मामला अभी फंसा हुआ है। पेच यहां पर फंसा हुआ है। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी गोरा बोराम सीट से उम्मीदवार है और यहां से आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। यानी कि यहां पर चुनावी मैदान में टक्कर कहीं ना कहीं देखी जा रही है वीआईपी और आरजेडी के बीच। लेकिन बाद में आरजेडी ने चिट्ठी लिखकर आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन हालांकि रद्द करने के लिए निर्वाचन अधिकारी को कहा था, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ। मुकेश सहनी ने चुनाव कार्य में जुटे अधिकारियों पर पक्षपात करने का भी यहां पर आरोप लगा दिया। तो चुनावी मैदान में महागठबंधन को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन है, चलिए आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। फिलहाल मैदान में महागठबंधन के 251 उम्मीदवार मौजूद हैं। इनमें आरजेडी के 143, कांग्रेस के 60, सीपीआई-एमएल के 20, सीपीआई के 9, सीपीएम के 4 और वीआईपी के 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवार 5 सीटों पर आमने सामने की फाइट में हैं। इनमें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और नरकटियागंज सीट शामिल है। इसके अलावा आरजेडी और वीआईपी 2 सीट पर आमने सामने है, चैनपुर और बाबू बराही सीट। अब इसके अलावा कांग्रेस और सीपीआई 4 सीटों पर आमने सामने हैं। ये 4 सीटें हैं बछवाड़ा, करगहर और बिहार शरीफ और राजापाकर। अब इन सीटों पर महागठबंधन आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, कुटुंबा विधानसभा सीट अब बिहार की सियासत का नया सेंटर बन गई है। महागठबंधन के अंदर ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की परंपरागत कुटुंबा सीट पर अब आरजेडी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिससे कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। महागठबंधन की रार में फंसी कुटुंबा सीट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तनातनी कुटुंबा विधानसभा सीट तक पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने भी कुटुंबा से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। इस बीच कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर तनातनी लगातार सुर्खियां बनी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की परंपरागत सीट है कुटुंबा। महागठबंधन की दरार सबसे स्पष्ट रूप से कुटुंबा सीट पर दिखाई दे रही है।
ये सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन आरजेडी ने उनके खिलाफ पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है, जो क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस इसे अपने शीर्ष नेतृत्व पर सीधे हमले के तौर पर देख रही है। खतरे में पड़ा महागठबंधन का भविष्य। अगर आरजेडी ने कुटुंबा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा तो गठबंधन की स्थिति गंभीर संकट में पहुंच सकती है। केंद्रीय कांग्रेस आलाकमान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार कांग्रेस के फैसले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कुटुंबा सीट पर आरजेडी का अगला कदम क्या होगा और क्या इस संघर्ष से महागठबंधन की एकता बच पाएगी। और महागठबंधन में सीटों पर छिड़े संग्राम ने एनडीए नेताओं को हमले का एक बड़ा मौका दे दिया है। देखिए, एनडीए नेता पूछ रहे हैं कि जब महागठबंधन के उम्मीदवार खुद एक दूसरे के आमने सामने हैं तो फिर चुनावी कैंपेन कैसे करेंगे। महागठबंधन में अभी लठबंधन है। अभी ये तो उन्होंने सीट घोषित की है, बाकी जो बचे हुए हैं, जो 11 को चुनाव होने हैं, लेकिन जो 6 नवंबर को चुनाव होने हैं उसमें 50 से ज़्यादा सीट पर तो सबने अपना अपना खड़ा कर दिया। राजद ने भी खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया, माले ने भी, मुकेश सहनी की भी पार्टी ने। तो वहाँ पर जो कुछ हुआ अभी ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है।